आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51वीं बार आज सिवान में पहुंचे हैं, यानी कि बिहार की धरती पर 51वीं बार आज यहां पहुंचे हैं और तमाम घोषणाएं सिवान की धरती से कर रहे हैं। जो है रेल इंजन कारखाने से पहला रेल इंजन एक्सपोर्ट होगा साउथ अफ्रीकन देश को, महिलाओं को घर दे रहे हैं। आज चुनावी साल है, लेकिन जब प्रधानमंत्री सिवान में हैं उसी समय जो है इंडियन एक्सप्रेस के मार्फत एक खबर आ रही है कि अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद ही तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या क्या होगा। तो ये बातें तो शुरू से चर्चा में चल रही हैं और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा हैं। प्रेमचंद जी, पहले स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। एक तरफ सिवान की धरती से सौगात दे रहे हैं तमाम लोगों को और योजनाएं भी ऐसी जो कि सीधे गरीब को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती है। क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव है तो चुनाव को ध्यान में रखकर अपना दौरा बनाते हैं। अब आज कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं जी। जब 1-2 महीना में चुनाव होना है तो इस तरह के शिलान्यास का कोई मायने तो रहा नहीं जाता है। चुनाव के बाद क्या सीन बनेगा, क्या होगा, योजना कहाँ जाएगी, कौन योजना आकार लेगा मूर्त रूप, तो उसका फिर उद्घाटन कौन करेगा। मैं समझता हूँ चुनाव से महीना 2 महीना पहले अगर किसी योजना का शिलान्यास होता है, इसका मतलब है आम जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर बिहार के विकास को लेकर थोड़ी बहुत भी गंभीरता होती तो इन योजनाओं का शिलान्यास बहुत पहले कर चुके होते। वो तो 10-11 साल से प्रधानमंत्री हैं। बिहार में 18 साल से लगभग उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। आपने क्यों नहीं शिलान्यास किया? अब तो काम बन जाता। मिश्रा सर, रेल इंजन कारखाने से पहला इंजन आज साउथ अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट जो जाएगा उसका उद्घाटन, गरीबों को उससे क्या लेना देना है भाई? कुछ नहीं। मैं तो कहता कोई हूं ठोस कदम बिहार के लिए अभी तक उन्होंने नहीं दिया। अभी तक नहीं लिया। किस तरह से गठबंधन चला के सरकार चला रहे हैं, नीतीश जी के नाम को अपने साथ जोड़ के दिखाना चाहते हैं। और आज ही इंडियन एक्सप्रेस में अमित शाह जी का इंटरव्यू छपा है। उस इंटरव्यू ने तो एक तरह से खुलासा कर दिया जिस बात की शक और शुबा जदयू को तो आरंभ से रहा है। जदयू की तरफ से कई बार कहा गया कि वह प्रधानमंत्री जी या बीजेपी वाले घोषणा करें नीतीश कुमार को अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के पद का फैसला अब चुनाव के बाद होगा। इसका मतलब नीतीश कुमार जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो जो नीतीश जी ने एक बार किसी आम सभा में कहा था, बीजेपी का नाम रखा था बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, आज वो साबित हो गया झूठ बोलने वाली पार्टी है। सबसे बड़ी चीज, अपने सहयोगी को भी झूठा अंधेरे में रखा, धोखा दिया एक तरह से जेडीयू को। बिहार की जनता को तो अलग फंड पर धोखा दे रहे हैं, अपने सहयोगी को भी धोखा दिया है। लेकिन प्रेमचंद सर, अभी जो आयोग के चेयरमैन बने हैं, सब लोग जो निगम के चेयरमैन बने हैं, उसमें देखा गया है कि जो चीजें एकदम नीतीश के ही लोगों ने सब कुछ सेट किया और भाजपा ने मिलकर किया। नीतीश जी ने सिर्फ दस्तखत किया होगा। जो ये आजकल दामाद आयोग, महिला आयोग की सब बातें चल रही हैं, आपको ये भी पता होगा कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तब ऑन रिकॉर्ड होते हैं। 2 साल में उनकी दोनों बेटियां ऑन रिकॉर्ड हो जाती हैं। तमाम तरीके, तो जदयू में क्या एक पूरा धड़ा शायद भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा है? देखिए, तो पहले से सबको पता है, आम चर्चा बिहार में आई और जदयू नेतृत्व को तो पहले से संदेह रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी मेरा इस्तेमाल कर रही है। आज चुनाव के ठीक पहले आयोग बना देना, अपने रिश्तेदारों को भर देना, और उसमें और तो और एक मंत्री का बयान आया कि आरएसएस के कोटा से हुआ है। हाँ। अब आरएसएस का कोटा क्या होता है भाई? ये तो नया चीज सुना। सरकार में आरएसएस शामिल है क्या? ये तो कहते थे कि नहीं, आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बीजेपी यानी कि सरकार में आरएसएस का हस्तक्षेप है बिहार में? बिल्कुल नहीं, सरकारी निर्णयों में आरएसएस का कोटा बना रखा है इन्होंने। तो किसको धोखा दे रहे हैं? बिहार की जनता को हर फ्रंट पर बीजेपी वालों ने धोखा दिया है, जेडीयू की सरकार ने धोखा दिया है। अब चुनाव का समय आ गया, इनका जाना तय हो गया। जाने से पहले कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आगे बनेंगे इसके ऊपर पहला प्रश्न तो बीजेपी वाले नहीं लगा दिया कि हम इनका सीएम का नाम घोषणा नहीं करेंगे। इस्तेमाल करेंगे नीतीश जी का, जेडीयू का इस चुनाव में बीजेपी इस्तेमाल करेगी, चुनाव तक साथ रखेगी, लेकिन चुनाव के बाद इनका वही हाल करेगी
जो महाराष्ट्र में उन्होंने एक नाथ शिंदे के साथ किया था। तो मैं इन चीज़ों को महसूस कर, इसलिए मैंने आज एक प्रश्न भी उठाया कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, वो आज साबित हो गया। बीजेपी ने जेडीयू को भी धोखा दिया, नीतीश कुमार जी को अंधेरे में रखा, सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करने का उनका कोशिश है, लेकिन नीतीश कुमार को आगे सीएम नहीं बनाएंगे, यह आज स्पष्ट हो गया। लेकिन प्रेमचंद जी, जरा सा आप हमारे सवाल का उत्तर जरा सा घुमा के आपने दिया। कहने का मतलब है कि जदयू में भी एक लॉबी है जो भाजपा के समर्थन में खड़ी है, इस बारे में आपका क्या? भाजपा के समर्थन में नहीं है, जदयू का बड़ा धारा अंदर अंदर बीजेपी से मिला हुआ है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नीतीश जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, आगे क्या होगा, अपने भविष्य की चिंता को लेकर वो लोग इतने ग्रसित हैं कि जदयू का जो भी आपका सीनियर लीडरशिप दिखता है वो इनफैक्ट बीजेपी से मिला हुआ और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये तो कई बार सामने बात आ गई सामने, इस बात को नीतीश जी भी समझ रहे हैं, पूरा जेडीयू, ये नाम हम नहीं बताएंगे, सबको पता है कौन किससे मिला हुआ, लेकिन जदयू का बड़ा ग्रुप बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में है और बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार जी के जड़ों को खोखला कर रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया। पूरे घटनाक्रम को आप देखें, बताएं तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे एनडीए गठबंधन में, खासकर बीजेपी जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। ये चुनाव से पहले भी हो सकता है कि गठबंधन धराशायी हो जाए, इसमें कुछ बिखराव हो जाए, क्योंकि ये लोग मिलजुल कर चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे कि दोनों को पता है कि एक दूसरे को हम ठग रहे हैं। जब पता है ठग रहा है, हम ठगा रहे हैं, तो ये गठबंधन कोई मायने नहीं रख जाता है। इसलिए मैं बार बार इस बात दोहराता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ, एनडीए में बड़ी फूट होने वाली है। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, इसका सीधा फायदा हमारे महागठबंधन को मिलेगा और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। प्रेमचंद जी, एक सवाल और आपसे कर लेते हैं। आज जो देखने को मिला, इसके पहले प्रधानमंत्री पटना में जब रोड शो करने आए तो अकेले रोड शो उन्होंने बंद गाड़ी में किया। आज शायद खुफिया तंत्र जो भी है प्रधानमंत्री के पास ये सब सूचनाएं पहुंचने लगी कि स्थिति कमजोर हो रही है कहीं ना कहीं, तो आज नीतीश कुमार को लेके खुली गाड़ी में वो रास्ते पे चले, क्या कहेंगे? इससे तो और साबित हो गया कि नीतीश कुमार जी के चेहरा और उनके नाम, उनके पार्टी का इस्तेमाल वो अपनी सुविधानुसार करते हैं। चुनाव तक करेंगे, चुनाव के बाद एक झटके में निकाल फेंकेंगे। बीजेपी का इंटेंशन, नियत जेडीयू और नीतीश कुमार जी को लेकर साफ नहीं है। वह नीतीश कुमार जी के एक तरह से धोखा दे रही है, उनके नाम का इस्तेमाल जरूर करेगी, लेकिन अगला सीएम नहीं बनाएगी, यह स्पष्ट हो गया। यदि जो आपने बात कही कि यदि नीतीश कुमार अपना एनडीए से अलग होते हैं तो क्या महागठबंधन में तेजस्वी और वो कांग्रेस सब लोग मिलकर लड़ेंगे कहीं? ये मैं समझता हूँ अब काल्पनिक प्रश्न हो गया, इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं। अलग हो जाएगी तो नीतीश को तो अकेले फिर लड़ना पड़ेगा। नहीं, अकेले लड़ रहे हैं, कौन किसी के साथ मिलकर लड़ता हो जाने, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, जदयू के साथ धोखा किया है, यह स्पष्ट है। और बीजेपी जदयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। आज से 6 महीना पहले, मैंने 4 महीना पहले करीब एक इंटरव्यू आपसे किया था, उसमें आपने कहा था कि दिलीप जायसवाल की बात आई थी कि मेडिकल कॉलेज कैसे उनका हो गया, किरानी थे। ये बात अब पब्लिक डोमेन में आने लगी, तमाम दल के नेता भी अब ये जानकारी जुटाने लगे कि कैसे आप बन गए भाई, सिख माइनॉरिटी के कॉलेज को कैसे आपने कब्जा किया। ये तो अपने आप में जांच का विषय है, सबको पता है। वो जो मेडिकल कॉलेज है वो तो किसी और के, सिख कम्युनिटी का नहीं, किसी अन्य के नियंत्रणाधीन था। सरदार मौलेश्वर सिंह, उनके परिवार के लोग उसे चला रहे थे। सरदार मौलेश्वर सिंह एक समय में कांग्रेस के एमएलसी होते थे बिहार में, वो चला रहे थे, उसमें नौकरी करते थे, और पता चला कि यही कॉलेज के मालिक हो गए। ये तो जांच का विषय है। वैसे होता मुख्यमंत्री को खुद ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में अब एक तीसरे फ्रंट की भी बात हो रही है, वैसी भी 60 सीटों पे प्रशांत किशोर में तीसरे। आपको क्या लगता है बिहार में, क्या बिहार विधानसभा इस बार त्रिशंकु की तरफ नहीं बढ़ रही है? प्रशांत किशोर भी जो देख रहे हैं आप, अच्छी खासी तादाद उनके, आप एक कद्दावर नेता रहे, सीनियर नेता है कांग्रेस। प्रशांत किशोर या ओवैसी वगैरह जो भी जो रजमाइश करना है कर लें। यह चुनाव सीधे एनडीए गठबंधन और राजद कांग्रेस वामपंथी दलों के महागठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है। पिछले बार भी हम सिर्फ 12,000 वोटों के कम अंतर से हार गए थे, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारे महागठबंधन को 12,000 के करीब और वोट आए होते तो आज हमारी सरकार होती। हमने उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर लिया है, मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, ठोक बजा के अच्छे उम्मीदवार देने जा रहे हैं। अब पूरे गठबंधन, हमारे गठबंधन में एकजुटता है और हमने बड़ा अच्छे से प्लान किया हुआ, हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया है।
हम लोग मिलजुल कर घोषणा पत्र भी कॉमन देंगे, ये चाहे उसमें डोमिसाइल की पॉलिसी की बात हो या और भी जो बिहार की समस्याएं हैं, खासकर रोजगार शिक्षा को लेकर, इन सभी चीज़ों को हम लोग साझा घोषणा पत्र देने जा रहे हैं, उसको अमल करेंगे। हमने माँ बहनों के लिए मान योजना आरंभ की है, 2,500 रुपये हर गरीब महिला को हम हर महीने देंगे। ये बड़ा क्रांतिकारी योजना है जो हमने झारखंड में चला के देखा है, जो हमने कर्नाटका में चला के देखा है, और उसका बड़ा व्यापक असर पड़ा है। तो बिहार में ही हम करेंगे, 200 मेगावाट बिजली फ्री देंगे। भी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अभी नहीं मान रहे हैं। अरे ये कोई नहीं, चुनाव के बाद ही। हाँ, ये सब आपस में सहमति बन गई है। गठबंधन में शामिल दलों के नेता में इस पॉइंट पर पूरी सहमति है। लेकिन लालू यादव मिश्रा जी कल कहे हैं मंच से, जब स्वाभाविक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। स्वाभाविक है, सब पिता की इच्छा होती है तुम्हारा बेटा आगे बढ़े, हर बेटा की इच्छा होती है मेरा पिता आगे बढ़े, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। लेकिन महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर कोई समस्या नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है सभी दलों में, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, वामपंथी पार्टियां हो, सब में एकजुटता है। सब ने एक रणनीति के तहत अपने अपने कदम बढ़ाए हैं और उचित समय पर आप देखेंगे इसका भी फैसला हो जाएगा। कहा जाता है कि कन्हैया कुमार से लालू डरे हुए हैं कि कहीं कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस को स्थापित कर देते हैं तो उनके बेटे का भविष्य खतरे में है। ये सब आधारहीन बातें हैं, मीडिया की अटकलबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के पास आती है मिश्रा सर बातें, तभी हम उछालते हैं। मैंने कहा नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस राजद में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, हम अच्छी समझदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी कल भी हमारे लगातार प्रभारी कृष्णा लावरू जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश जाम जी तेजस्वी जी के संपर्क में हैं, मिलजुल के बात कर रहे हैं। सब रणनीति तय हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। कितने सीटों पे कांग्रेस? सम्मानजनक समझौता होगा, सभी पार्टियों के हिसाब से उनको टिकट मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खुली जीप में घूम रहे थे, जनता के सामने जनता दर्शन कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस ने अमित शाह के हवाले से बयान छापा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने के मुद्दे पर भी हमने बात की, आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा का जवाब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन एकजुट है। तेजस्वी के साथ जो है राहुल गांधी की लगातार बातें भी हो रही हैं, जो वेलारू जी हैं उनके साथ बातें हो रही हैं। महागठबंधन जो है इस बार सरकार बनाएगा। अब देखना यह है कि कितनी सफलता राहुल गांधी के यात्रा से हो रही है, या कांग्रेस ने जो बदलाव किए हैं, एक अटैकिंग टीम जो अब बिहार में स्थापित की है, वो क्या रंग दिखाती है। इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।